प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम आपको कक्षा तीसरी का गणित सिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तीसरी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये अपनी बुक देख लीजिए। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल फिगर, भूमितीय आकृतियों का परिचय। इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल फिगर, भूमितीय आकृतियों का परिचय। और जैसा हमने बताया, हमारा नाम क्या है? जयप्रकाश आर मिश्रा। तो प्यारे बच्चों, आप अपने परिसर में विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देखते हैं। आज हम आपको उन्हीं आकृतियों के नाम और उनके गुणधर्मों के बारे में हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपके घर से ही चालू करते हैं। आपके घर में खिड़की लगी रहती है, आपके घर में टीवी रहती है, आपके घर में टेबल रहता है, आपके किचन में चौका रहता है। ये किस प्रकार की आकृतियां हैं? हमें आशा है कि सब लोग इन आकृतियों को भली भांति पहचानते हैं। ये देखिए, इन आकृतियों को हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब आकृतियों के नाम आप जानते हैं। कोई तीन भुजा वाला है। तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। चार भुजाओं वाली बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं वाली आकृति आयत है, वो भी चतुर्भुज ही कहलाता है। वर्ग है, उसको भी हम चतुर्भुज कह सकते हैं। और गोला जो आकृति है, उसको हम सर्कल या वृत्त कहते हैं। तीन आकृतियों के नाम आपको लिखना है। अब एक एक आकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये देखिए, सभी आकृतियों को हमने एक साथ रखा है और सबके नाम भी इस चित्र में लिखे गए हैं। तीन भुजाओं वाली जो बंद आकृति है, वो है त्रिभुज। इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज, ट्राइएंगल बोलते हैं। और ये आकृति जो है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ये जो आकृति है गोलाकार, जैसे हमने चौका बताया आपके घर में रहता, ये है सर्कल। ये है, देखिए, ये है रेक्टेंगल, जिसको हम आयत बोलते हैं। तो हम आपको जिन जिन आकृतियों के बारे में, ये है पैरेललोग्राम, तो हम आपको त्रिभुज के बारे में, आयत के बारे में, चतुर्भुज के बारे में और वृत्त के बारे में, इनके गुणधर्म को हम आज आपसे शेयर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से एक आकृति हम ले रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चों रेक्टेंगल। इसके ऊपर नीचे की आकृति ये देखिए, ए और ए आमने सामने की भुजाएं समान होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। और इधर ए भुजाएं समान है,
ए से लेकर ए तक। लंबाई लंबाई के बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है। अक्षीय आकृति को हम रेक्टेंगल बोलते हैं, मतलब आयत बोलते हैं। ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? आयत। आमने सामने की कोरों को, आमने सामने की जो कोरे होते हैं वो बराबर होती है। आमने सामने की कोर जो होती है बच्चों वो बराबर होती है, माने लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये 3 प्रॉपर्टी है इसकी। रेक्टेंगल है 3 प्रॉपर्टीज। इसका जो कोण है बच्चों, इसमें 4 कोण हैं, 4 भुजाएं हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है। इसको अगर हम बीकर्ड इसका मिला दें, माने तिरछे एक कोना से एक कोना मिला दें, तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो माने आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। Opposite sides of a rectangle are equal and parallel. All the angles of a rectangle are 90 degree. Diagonal of a rectangle bisect each other. ये हुआ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। ऐसे रेक्टेंगल हमने आपके घर में टीवी है, टेबल है, बहुत सारी आकृतियां देखते हैं, आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। इसमें 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोरे भी होती हैं। चलिए अगली चित्र को हम चर्चा में लेते हैं। ये है त्रिभुज। त्रिभुज में देखिए 3 भुजाएं हैं और 3 शीर्ष बिंदु है। 2 बिंदु, 2 भुजाएं जहां पर मिलती हैं उसको हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। इसमें 3 शीर्ष बिंदु है। एक देखिए शीर्ष बिंदु इसका ए होगा, ये यहाँ पर एक शीर्ष बिंदु आएगा, 2 भुजाएं मिल रही हैं। एक शीर्ष बिंदु यहाँ पर होगा और एक शीर्ष बिंदु यहाँ पर होगा। ये 3 शीर्ष बिंदु हैं और इसके 3 कोण भी हैं। ये देखिए एक कोण ए है, एक कोण ए है और एक कोण ए है। ये तीनों कोण हैं। त्रिभुज में तीनों कोण होते। त्रिभुज कई प्रकार के होते भी हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। इसके गुणधर्म क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइएंगल्स। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, ए ट्राइएंगल है 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। माने त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष बिंदु होते हैं और 3 कोण होते हैं। और तीनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो उनका मान जो होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज किसी भी प्रकार का त्रिभुज रहेगा, उसमें आप 2 भुजाओं की लंबाई अगर आप जोड़ देंगे तो तीसरे भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड्स। अगर हम इसका नाम रखें, ये देखिए वर्टिसेस यहाँ पर एक P हो जाएगा, यहाँ पर Q हो जाएगा, यहाँ पर R हो जाएगा। अगर हम इसका नाम P Q R रखें तो 3 अक्षरों से आप कोई भी नाम जो होते हैं वो रख सकते हैं। 3 अक्षरों से L M N P Q R A B C कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। तो बच्चों ट्राइएंगल हैज 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। जैसे हमने बताया कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर।
समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और एंगल के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। चलिए अगली आकृति की हम चर्चा करते हैं। ये है वर्ग, जिसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है? इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष बिंदु होते हैं, 4 कोण भी होते हैं। प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है और ये चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। All 4 interior angles are equal to 90 degree. All 4 sides of the square are congruent to equal to each other. The opposite sides of the square are parallel to each other. The diagonal of square bisect each other at 90 degree. The two diagonal of the square are equal to each other. ये है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। ये भी 4 भुजाओं ही वाला होता है। रोम्बस प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? All 4 sides are equal in length. All internal angles are equal to 90 degree. Opposite sides are parallel. The diagonal cross at their midpoint. The diagonal are perpendicular. ये है रोम्बस प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, ये भी आयत है। आपके घर में टेबल जो रहता है ये भी आयताकार होता है। इसमें भी प्रत्येक कोण अगर करें तो 90 अंश के होते हैं और आमने सामने की इसकी जो लंबाई है, लंबाई के बराबर और चौड़ाई के बराबर होती है। इसको बोलते हैं वृत्त, सर्कल जिसको बोलते हैं, सर्कल, वृत्त। ये देखिए एक गोलाकार आकृति है। एक गोलाकार आकृति के किनारे वाले भाग को हम परिधि बोलते हैं। इसमें ये देखिए रेडियस उसको त्रिज्या बोलते हैं, डायामीटर उसको व्यास बोलते हैं, कॉर्ड जीवा बोलते हैं और टेंजेंट उसकी स्पर्श रेखा बोलते हैं। आई बात समझ में? इसके गुणधर्म क्या होते हैं इस पर भी एक नजर डाल देते हैं। सर्कल प्रॉपर्टीज। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द longest chord of a circle. Equal chords and equal circles have equal circumference. The radius drawn a perpendicular to the chord bisects the chord. The chords that are equidistant from the center are equal in length. तो दोस्तों आप जैसा चित्र में देख रहे हैं, जीवा क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, ये सारे चित्र में आपको दिखाए गए हैं। बराबर। तो प्यारे बच्चों, आप विभिन्न आकृतियों को बना करके अपने नोटबुक पर और उनके नाम लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की आकृतियां जो आप देखते हैं उसका नामकरण आप कर सकते हैं, ये क्या है। तो आज हम लोगों ने घूमती आकृतियों के परिचय के बारे में सीखा। थैंक यू बच्चों। अगली बार हम मिलेंगे तो नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है
आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।